जापान ने शुक्रवार को यूक्रेन पर युद्ध के लिए रूस के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबंधों को मंजूरी दी, जिसमें दर्जनों व्यक्तियों और समूहों की संपत्ति को फ्रीज करना और रूस और कई अन्य देशों में दर्जनों संगठनों को निर्यात पर प्रतिबंध लगाना शामिल है, जिन्होंने कथित तौर पर प्रतिबंधों से बचने में रूस की मदद की है। मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी ने शुक्रवार की कैबिनेट को बताया कि अतिरिक्त प्रतिबंध यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के लिए प्रतिबंधों को मजबूत करने के लिए ग्रुप ऑफ 7 के प्रयास के प्रति जापान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जापान ने पहले भी कई दौर के प्रतिबंध लगाए हैं और नवीनतम कदम प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा द्वारा दिसंबर के मध्य में एक ऑनलाइन G7 शिखर सम्मेलन में देश की नीति की पुष्टि करने के एक महीने बाद आया है। हयाशी ने कहा, यह वैश्विक शांति प्राप्त करने और रूसी आक्रमण के कारण यूक्रेन से जुड़ी समस्याओं को हल करने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में जापान का योगदान है। जापान के विदेश, व्यापार और वित्त मंत्रालयों के एक संयुक्त बयान के अनुसार 11 व्यक्ति, 29 संगठन और रूस के 3 बैंक, साथ ही एक उत्तर कोरियाई और एक जॉर्जियाई बैंक, जिन्होंने कथित तौर पर प्रतिबंधों से बचने में मदद की, को संपत्ति फ्रीज सूची में जोड़ा गया। कैबिनेट ने प्रौद्योगिकी और मशीनरी निर्माताओं सहित 22 रूसी सैन्य संबंधित संगठनों पर कुल निर्यात प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी। इसने 335 वस्तुओं की एक सूची को भी मंजूरी दी, जिन्हें 23 जनवरी से रूस को निर्यात नहीं किया जा सकता। व्यापार और उद्योग मंत्रालय के अनुसार उस सूची में निर्माण वाहन इंजन और पुर्जे, मोटर चालित साइकिल, संचार और ध्वनिक उपकरण, यांत्रिक उपकरण और वाल्व शामिल हैं। निर्यात प्रतिबंध 31 गैर रूसी समूहों पर भी लागू होंगे, जिनके बारे में सरकार का कहना है कि उन्होंने रूस को प्रतिबंधित वस्तुओं को हटाने और प्रतिबंधों से बचने में मदद की। 11 हांगकांग में, 7 मुख्य भूमि चीन में, 8 तुर्की में, 2 किर्गिस्तान में और एक थाईलैंड, यूएई और कजाकिस्तान में स्थित हैं। जापान के अतिरिक्त प्रतिबंध और निर्यात प्रतिबंध तीसरे देशों की मदद से प्रतिबंधों से बचने से रूस को रोकने के G7 के प्रयास के अनुरूप हैं, और इसमें उन सामग्रियों के निर्यात पर प्रतिबंध शामिल है जो रूस के औद्योगिक आधार को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं, हयाशी ने कहा। युद्ध के एशिया पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बढ़ती चिंता के बीच जापान ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन का समर्थन करने में G7 के साथ निकटता से सहयोग किया है, जहां चीन ने ताइवान पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए बल प्रयोग की धमकी दी है।